देखिए हमारे पास 5.2 का 15 नंबर का सवाल है। कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतना और इतना के nवें पद बराबर होंगे। मतलब कि एक एपी यह दिया गया है और यह एक एपी दिया गया है। हमारे पास दो एपी दिया गया है। इस दोनों एपी में n का कौन सा मान ऐसा होगा जिसके लिए nवें पद बराबर होंगे, मतलब उसका nवां पद बराबर होगा। इस एपी का भी nवां पद और इस एपी का भी nवां पद, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बराबर का चिन्ह यहाँ पे दे दिए। और इस एपी में दिया गया है ए का मान 63 और इस एपी में डी का मान कैसे निकालेंगे, पीछे में से आगे वाला घटा दीजिए, 2 आ गया। इस एपी में ए का मान दिया गया है 3, डी का मान कैसे निकालेंगे, पीछे में से आगे वाला घटा दीजिए, 7 आ गया। अब बोला था दोनों का ए एन बराबर है, एनवां पद बराबर है, तो ए एन इसका भी ए एन, दोनों को बराबर कर दिए। ए एन का फार्मूला यहाँ पे लिख दिए, ए एन का यहाँ पे भी फार्मूला लिख दिए। यहाँ पे ए का मान दिया गया है, ए का मान 63, एक नीचे में 63 प्लस प्लस एन एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना दिया गया है, 2 लिख दिए, बराबर ए का मान कितने दिया गया, 3 लिख दिए, 3 प्लस प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना दिया गया, 7 लिख दिए। अब देखिए 63 प्लस एन, 2 को एन से गुना करिए, 2 गुना एन कितना होगा, 2n माइनस 2 गुना 1 कितना, 2, बराबर बराबर 3 का 3 प्लस 7 गुना एन 7n माइनस 7 गुना 1 7। अब देखिए 63 यहाँ लिखा है, यहाँ माइनस 2 है, 63 में से 2 घटेगा तो होगा 61, यही लिखे 63 घटा 2 61 प्लस 2n, ठीक, बराबर यहाँ पे 7n को पहले लिख दिए, 7n, ये 3 है घटा 7, 3 घटा 7 होगा तो 4, लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का, क्योंकि 3 और 7 में 7 बड़ा है, उसके आगे माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए 61 का 61 लिख देते हैं, इधर -4 था, इधर लिख चलाए तो +4, बराबर इधर 7n लिखा हुआ है, यहाँ +2n, उधर गया तो -2n। 61 में से 4 घट गया 65, 61 और 4 को जोड़ दिए तो 65, और 7n में से 2n घट गया तो 5n। 65 को ऊपर लिख दिए और 5 को नीचे लिख दिए, 5 से काटे तो 13 × 5 = 65। इस प्रकार से आपको n का मान आ गया 13। इस सवाल, इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी का भी 13वां पद, समझे, और इस एपी का भी 13वां पद, जब ये दोनों एपी का 13वां पद पे जाएंगे ना हम लोग, तो दोनों का मान बराबर होगा, इस एपी का 13वां पद का मान बराबर होगा। यही सवाल आपसे पूछ रहा होता है। एक और कर लीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्वेश्चन यह है, सवाल में करा था वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, मतलब A3 का मान 16 है, ये समझ गए, A3 का मान 16 है, चलिए, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसका तो यह 7वां पद है ना, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक यह है, इसीलिए 12 इसमें जोड़ दिए ताकि दोनों आपस में क्या हो सके, बराबर, क्योंकि सवाल में था कि यह 5वें पद से 12 अधिक है, यह अधिक है, तो 12 उसमें जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा दोनों। A7 को लिख सकते हैं A प्लस छोटी, बराबर A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D प्लस प्लस 12। ए बराबर के इधर भी A है, बराबर के इधर भी A है, दोनों तरफ A काट दिए, छोड़ दी प्लस 4D इधर आएगा तो -4D बराबर 12, छोड़ डी में से 4D घट जाएगा तो 2D बराबर 12। डी का मान क्या होगा, 12 बटे में 2, काट दीजिए 6। इस प्रकार से डी का मान 6 आ गया। अब डी का मान 6 आ गया ना, तो यहाँ देखिए A3 का मान था 16, तो A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16। A बराबर क्या होता, 16 प्लस 2D उधर जाता तो -2D, तो A का मान मतलब ये हो गया, A का मान हो गया 16 - 2D, 16 का 16 माइनस का माइनस, 2 का 2 गुना डी का मान कितना निकला, 6 लिख दिए, 6 दूनी 12, 16 - 12 कितना आ गया, 4। A का मान आ गया 4 और हमारा डी का मान आ गया 6। A का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, हमको AP पूछ रहा था, तो A का मान पता चल गया ना, हम लोग A2 निकाल लिए और A3 निकाल लिए। A2 कैसे निकाले, A प्लस D, A2 को लिख सकते हैं A प्लस 1D होता है,
तो ए प्लस डी लिख दिए। ए का मान है 4 प्लस डी का मान है 6। इस प्रकार से A2 4 और 6 को जोड़ दिए 10, A2 का मान आ गया 10। A3 निकालना है, A3 कैसे निकलेगा? A3 को लिख सकते हैं हम सब A प्लस 2D। A3 को लिख दिए A प्लस 2D। ए का मान दिया गया है 4 प्लस 2 का 2 डी का मान है 6, 4 का 4 प्लस 6 दूनी 12, 12 4 16। तो आपका A1 का मान आ गया 4, A2 का मान आ गया 10 और A3 का मान आ गया 16। तो इस प्रकार से आपका जो AP प्राप्त हुआ 4 10 16, ये जो है ना हमारा AP प्राप्त हो गया। AP 3 8 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। AP दिया गया है हमारा 3 8 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां ज्ञात करें। मतलब कि आगे से 20वां नहीं ज्ञात करना है, आगे से 20वां नहीं, तो 20वां किस तरफ से? 20वां पद ज्ञात करना है आपको पीछे से, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है, अंतिम पद से 20वां ज्ञात करें। अंतिम में कितना लिखा गया है? 253। 253 से आगे क्या लिखा होता? तो 248 लिखा होता। क्यों, समझाते हैं। देखिए यहाँ पे 3 3 बढ़ रहा है ना, 3 3 बढ़ रहा, सॉरी 5 5 बढ़ रहा है। 3 से 5 हुआ, 3 से 8 हुआ, 5 बटा 8 से 13 हुआ, 5 बटा। तो 253 से पहले क्या लिखा होता? इससे 5 घटा दिए, ये लिखा होता। इससे पहले क्या लिखा होता? 243 लिखा होता, ये लिख दिए। तो अब बोला था अंतिम पद से 20वां, अंतिम में लिखा है 253 पद, अंतिम में 253 लिख दिए, फिर 248 लिख दिए, 243 लिख दिए, डॉट डॉट दे के इस तरफ से हमको 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम से लिख दिए, अंतिम से 20वां पद। और इसमें देखिए ए का मान दिया गया है 253। डी कैसे निकालते हैं? 200 पीछे वाले में से आगे वाला घटा के। तो डी निकालने के लिए 248 घटा 253, 248 घटा 253 करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन माइनस में 5 आएगा क्योंकि दोनों से बड़ा माइनस वाला है। इसमें जो है ना ए का मान दिया गया है, डी का मान दिया गया है, एन का मान दिया गया है, निकालना है एन। एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दिए। ए का मान दिया गया है 253, एक के नीचे में 253 प्लस एन का मान 20 माइनस 1 गुना डी का मान -5। 253 प्लस 20 में से गया 19 गुना -5, 253 प्लस माइनस 19 × 5 = 95, दोनों घटा दिए 158 आ गया। इस प्रकार से इस AP में अंतिम पद से जब 20वां पद ज्ञात करेंगे, अंतिम पद से 20वां, अंतिम पद से 20वां 158 आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। किसी AP में चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। इसका मतलब कोई AP होगा, उसका चौथा पद और 8वां पद दोनों का योग कितना है? 24 है। तो लिख दिए चौथा पद और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद 8वें पदों का योग 24 है। आगे बढ़िए। तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस AP के प्रथम 3 पद हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? ये तो समझ गए कैसे लिखे हम। अब A4 है, A4 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D प्लस A8 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 7D बराबर 24। यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, दोनों A जुटेगा तो 2A प्लस यहाँ 3D है प्लस 7D, कितना आएगा? 10D बराबर 24। तो 2A बराबर 24 प्लस 10D उधर चला जाएगा तो -10D। इस प्रकार से 2A का मान आ गया 24 माइनस 10D। अब जब इधर चाहते हैं, यहाँ पे क्या था? छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। यहाँ पे छठा A6 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D प्लस A10 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 9D बराबर 44। यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A, दोनों A जुट जाएगा 2A प्लस 5D 9D, 9 5 14D बराबर 44। अब 2A को हम 2A, यहाँ पे 2A है ना, 2A को क्या लिख सकते हैं? 2A का मान दिया गया था 24 माइनस 10D। ये 2A का जो मान निकाले थे हम लोग, 2A का मान
24 माइनस 10d। तो यहाँ जो 2a दिया गया है 2a के बदले में लिख देते हैं 24 माइनस 10d, क्योंकि 2a का मान यहाँ पे है 24 माइनस 10d। तो 2a के बदले में लिख दिए 24 माइनस 10d प्लस 14d बराबर 44। 24 है 24 लिख देते हैं। ये दोनों जुटेगा कि घटेगा? घटेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। घटा तो आया 4d बराबर 44। यहाँ 4d था, लिख दिए 4d बराबर 44 प्लस 24 इधर है, उधर जाके माइनस 24। 4d ये दोनों घटा 20, मतलब 4d बराबर 20। d का मान क्या होगा? 20। 4 नीचे में बटे में 4 से 20 कटेगा 5 बार में। इस प्रकार से d का मान आ गया 5। d का मान 5 आ गया। और यहाँ पे जो 2a बराबर था 24 माइनस 10d, तो 2a बराबर 24 माइनस 10 गुना d। d का मान बोले 5 आया है 5। फिर 24 माइनस 10 गुना 5 50। तो 2a बराबर ये दोनों घटा तो माइनस 26। तो इस प्रकार 2a बराबर है माइनस 26। तो a का मान आ गया माइनस 26 बटे में 2 से काटेंगे तो माइनस 13। a का मान माइनस 13, d का मान 5। तो अब a का मान तो आ गया माइनस 13, d का मान 5। वहाँ बोल रहा था प्रथम 3 पद निकालने, तो a तो निकल गया। अब a2 निकाल लिए और a3 निकाल लिए। a2 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस d। a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d। a2 बराबर a प्लस d। a का मान माइनस 13 प्लस d का मान 5। यह दोनों घटेगा तो आएगा माइनस 8। a3 के बराबर a प्लस 2d। a का मान है माइनस 13, a के नीचे माइनस 13 प्लस 2 गुना d का मान 5। a का मान माइनस 13 प्लस 2 गुना 5 10। अब यह दोनों भी आपस में क्या होगा? घटेगा तो माइनस 3। अब इस प्रकार से a1 का मान आ गया माइनस 13, पहला पद का मान माइनस 13, दूसरा पद का मान माइनस 8 और तीसरा पद का मान आ गया माइनस 3। इस प्रकार से हम लोग 3 पद प्रथम एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कर